सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तो जानते होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक वो पॉइंट होता है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां से मार्केट के मूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, या तो बाय साइड या फिर सेल साइड। तो एक्चुअल में ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हर ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है क्या, ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारा इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे ना तो मैं कोई मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ना ही कोई सिर्फ चीजें सिखाना चाहता हूँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखना चाहते हो तो वीडियो में बने रहना। और अगर आप ये चाहते हो कि डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो कुछ नहीं होता। मार्केट में आपको मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है। तो एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे, बने रहे वीडियो में। और आगे आने वाली वीडियोस में भी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो देखो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अपन बात करते हैं मार्केट के एक स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो होता है हायर हाइज या लोअर लोज का। तो अगर मार्केट चल रहा है हाई राइज और लोअर लोज के फॉर्मेशन में, तो मार्केट कुछ इस तरह से चलता है। तो अब जो मार्केट की जो लोएस्ट जो कैंडल होती है अप ट्रेंड की बात करें, तो लास्ट जो कैंडल होती है ऑपोजिट कैंडल, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। जैसे यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया। इसमें जब यहां पे हाई ब्रेक करा तो यहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो बेसिकली यहां पे इसको हम ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया इतना है कि जब मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन में मूव कर रहा होता है, तो लास्ट ऑपोजिट कैंडल होती है वो एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट यहाँ आया, यहाँ टैप करके फिर अपसाइड चला गया। ये तो हो गई बेसिक सी इंफॉर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब अप ट्रेंड का देख लिया, हम डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड का देखते हैं सबसे पहले। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, तब मार्केट के जो स्विंग्स होते हैं, उन स्विंग्स में जो लास्ट पॉइंट होता है उसकी जो ऑपोजिट कैंडल होती है वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और जो लास्ट कैंडल्स होती है ट्रेंड की, जैसे यहाँ पे ये वाली, तो उन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो अब बात आती है, देखो कि अगर हम इस क्राइटेरिया पे वर्क करें तो हमें 5 दिन 10 दिन में एक ट्रेड बनती है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक का ओवरव्यू था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि जो लास्ट कैंडल होती है स्विंग की, वो एक बाइंग एरिया की तरह काम करती है, वो पीओआई होती है। बट अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर की, कि मार्केट में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर होते हैं वो सारे पहले से प्लेस्ड होते हैं, यानी लिमिट ऑर्डर में प्लेस होते हैं। तो अगर हम देखें कि हम मार्केट के ऑर्डर्स के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक्स के फॉर्म में ऑर्डर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मार्केट में किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। अब अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रेंड वाइज चलते हैं। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे ट्रेंड अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो अगर इस अप ट्रेंड में जो अभी तक मैंने सिखाया आपको, बेसिक ऑर्डर ब्लॉक जो सिखाया, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उन ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो इस ट्रेंड में क्या हो गया, ये जो स्विंग की ट्रेंड की लास्ट कैंडल है वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद मार्केट में स्विंग बना ये वाला, तो इसकी जो लास्ट कैंडल है वो बेसिकली ये हो जाएगी। ऑपोजिट कैंडल लेते हैं, बट हम लास्ट कैंडल जो बिल्कुल लोएस्ट कैंडल है उसको भी ले सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा लो हो स्विंग का। तो यहाँ पे ये स्विंग इस तरह से, यहाँ पे मार्केट आया, टैप करा और अब चला गया। अब इसी को देखो, टाइम फ्रेम का खेल है। मैं आपको टाइम फ्रेम से समझाता हूँ। 60 मिनट में गए, 60 मिनट में अब मार्केट में क्या हुआ, अगर हम स्विंग देखें तो स्विंग कुछ ये बन रहा है, सॉरी यहां से बन रहा है स्विंग, ये वाला पॉइंट, देन अगेन यहां पे ब्रेक हुआ, यहां पे मार्केट ने ब्रेक दिया, तो ये वाला पॉइंट हमारा स्विंग बन रहा है। तो उस स्विंग में अगर हम देखें लास्ट कैंडल्स को, तो बेसिकली मार्केट की जो लास्ट कैंडल है वो ये आ रही है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। तो यहाँ पे देखो, आप मार्केट जब स्ट्रक्चर टैप किया, टैप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि कभी हम 5 मिनट में देख रहे हैं, कभी हम 1 आवर में देख रहे हैं, तो कौन सी टाइम फ्रेम देखनी है, क्या देखना है, वो सब आगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हो स्मार्ट मनी में, तो इजी वे में पता चल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो जो आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझा रहा है। मैंने आपके लिए एक सिस्टम तैयार किया कि मैं आपके लिए सबसे पहले एक एक चीज को समझाऊं कि वो कैसे काम करती है, उनमें क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, कैसे वो
मार्केट में हमारे लिए एज अ एसेट काम करेगी, उसके बाद उन सबको किस तरह कंबाइन करना है, कहाँ कौन से टाइम फ्रेम देखनी है, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे। बट आपको पहले हर एक चीज को इन डेप्थ में सीखना पड़ेगा। जब आप इन डेप्थ में हर एक चीज को सीख जाओगे, उसका एक्चुअल मीनिंग समझ जाओगे, उसके बाद चीजें सारी आसान हो जाएगी। बाकी एसएमसी को अगर हम डायरेक्ट देखते हैं, अभी डायरेक्ट मैं आपको सारी चीजें बता दूं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, एफपीजी बन रहा था, लिक्विडिटी हो रही थी, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा एसएमसी हार्ड है। बट जिस तरह से मैंने सीखा स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको वैसे सिखाऊंगा तो एट द एंड आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि एसएमसी इजी है और इसको एक्चुअल में यूज कैसे करना है। तो ये हो गया अपना एक एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक का कि ऐसा कुछ ऑर्डर ब्लॉक होता है। सेकंड आ जाता है, क्या हर एक ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है? तो आंसर इज नो। अगर हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को लेके चलते हैं, लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, टैप करेगा, हम एंट्री लेंगे, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, एसएल दे देता है। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होता, मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटी पे। तो हमें बहुत सारी चीजें मिलानी पड़ती है, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी हो गई, बड़ी टाइम फ्रेम हो गई कि बड़ी टाइम फ्रेम का व्यू क्या है, बिग टाइम फ्रेम, मार्केट का ओवरऑल बायस क्या है, ये सारी चीजें हमें मार्केट में मिलानी पड़ती है। इन सब चीजों को मिलाने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है रिफाइन होकर एट द एंड, वो हमारी टैप पे एंट्री होती है। बाकी देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बेसिक से चीज में बात करूंगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक निकालने बहुत आसान है। एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में देखो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, और आगे आने वाली वीडियोस में सबको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद आपको हर एक के इंपॉर्टेंस बताऊंगा, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बट ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखो, मार्केट इतना ही आसान होता कि अच्छा यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, टैप पे एंट्री लेनी है, लिमिट ऑर्डर लगा के सब सो जाते हैं। 5-6 तरह के इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जहां मार्केट में जो दिख रहा है लिमिट लगा के सब सो जाते हैं। तो ऐसे मार्केट नहीं काम करता है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ क्राइटेरिया मिलाने पड़ेंगे, लिक्विडिटी हो गई, बायस हो गए, बड़ी टाइम फ्रेम का एफपीजी हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज इन कैरेक्टर हो गया, सारी चीजों को जब आप एक मिलाओगे तो एक कहानी बनेगी, और उस कहानी का एक मेन हीरो निकलेगा, वो होगा अपना मेन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये गेम होता है मार्केट में ट्रेडिंग का। तो यहां पे देखो हमने बात कर ली ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अब देखो बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। तो क्या ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक तरीके के होते हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं एक बार, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। ड्राइंग्स को रिमूव करूंगा तो ये भी रिमूव हो जाएगी, चीज बात ये है। तो थर्ड चीज आ जाती है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। तो क्या अपने पास सिर्फ दो ऑर्डर ब्लॉक है? अब इसको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझते हैं। मार्केट हाई राइज का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे चलता है मार्केट, कभी भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में तो चलता नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने जाए इस जगह, तो यहाँ पे तो मार्केट देखो उस ऑर्डर ब्लॉक तक आया नहीं, बीच से चला गया। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक आया, यहाँ की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक तक आया ही नहीं, बीच से चला गया। तो क्या सिर्फ एक या दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक ही होते हैं और हमें इन तक आने का वेट करना है? देखो ऐसा भी कुछ नहीं है, मार्केट कभी भी डायरेक्ट एक फॉर्म में नहीं चलेगा। मार्केट में देखो सिनेरियो होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ब्लॉक की, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक जो मैं यूज करता हूं, उन ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो उसमें से पहला आ जाता है एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझ में आएगा, बट सबसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक ये होता है एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को सही से आइडेंटिफाई करना सीख जाओ तो दूसरे ऑर्डर ब्लॉक की आपको जरूरत ही नहीं है। एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से आपका मार्केट जो है वहां से अच्छा खासा रेस्पॉन्स देगा, आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिलेगी। यूं भी बात नहीं कर रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड छोटे होंगे, रिस्क रिवॉर्ड भी वहां आपके बड़े होंगे। सेकंड ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। थर्ड ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, आपका आ जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। तो ये तीन ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन तीनों ऑर्डर ब्लॉक पे आप मास्टरी कर लेते हो तो उसके बाद आपके लिए ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। ज्यादा देखो, जितनी ज्यादा चीजें देखोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे, हर जगह हर चीज दिखेगी। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ ये तीन, क्योंकि इन तीन की मार्केट में एक तो सबसे ज्यादा ये तीनों ही बनते हैं, और इन तीन की वर्किंग प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ी है। देखो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही बात करूंगा, रियल में मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही है। तो इन तीनों की वर्किंग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप इन तीनों के बेस पे मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब देखो क्वेश्चन, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात कर ली, तीन ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सबको देखो मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये क्या है कि इनको समझने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर समझोगे तो उसके बाद आपको ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक समझ में आएंगे।
तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाऊंगा। स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको ये ऑर्डर ब्लॉक इजी वे में समझ में आ जाएंगे। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके सर से ऊपर से जाएंगे और आप मार्केट में कहीं पे भी इनको देखोगे, गलत ट्रेड लोगे, लॉस करोगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, चीजें सिखाऊंगा, सारी चीजें। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखो बेसिकली दो तरीके से ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई होते हैं, बाय स्ट्रक्चर या फिर बाय लिक्विडिटी। बाय स्ट्रक्चर हर दिन ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट बाय लिक्विडिटी ट्रेड ज्यादा बनती है। अब बात करते हैं बाय स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखो ऑर्डर ब्लॉक दो तरह से आइडेंटिफाई होते हैं। एक तो बड़ी से छोटी टाइम फ्रेम में आप मार्केट का स्ट्रक्चर निकाल रहे हो कि 1 आवर क्या चल रही है, बुलिश चल रही है, ओके। फिर 15 मिनट क्या चल रही है, 15 मिनट बुलिश तो चल रही है, बट 1 आवर का जो इंपल्स है, देखो दो वेव होती है आपको पता है, एक तो होती है इंपल्स वेव और एक होती है रिट्रेसमेंट वेव। तो रिट्रेसमेंट वेव में 15 मिनट हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा हो आपको, ठीक है, ये रहा 15 मिनट के ट्रेंड आपको नेगेटिव दिख रहा हो। फिर उसके बाद 5 मिनट का ट्रेंड और अलग दिख रहा हो आपको। तो होता क्या है कि 1 आवर का ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जो कि इस जगह आ गया, जब मार्केट यहाँ पे 15 मिनट या फिर 5 मिनट में इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, टैप करने के बाद हम 5 मिनट में देखते हैं चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन कैरेक्टर हो गया, उसके बाद हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इंड्यूसमेंट। उसके बाद 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक और ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा यहाँ होता है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये तो हो गया कि बाय स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना, कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना, और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में छोटे टाइम फ्रेम में छोटे स्टॉप लॉस के साथ वहां पे एंट्री करनी। बाय स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड चीज होगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी में अगर आप देखोगे कि मार्केट, देखो एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, लिक्विडिटी बहुत तरह की होती है, ये तो एक बेसिक है। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, रेंज के नीचे बहुत सारे बायर्स सेलर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और नीचे बहुत सारे, ऊपर बहुत सारे बायर्स की। यानी जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जिन लोगों ने सेल कर रखा है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मार्केट जिस भी साइड जाता है, जिस भी साइड ब्रेक करेगा, उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हंट करेगा, आप सेम टाइम फ्रेम में या फिर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे। वो कैसे देखोगे, आने वाली वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन होगा। कोई आपको लोड लेने की बात नहीं, बस पेशेंसली चीजों का वेट करना और चीजों को सीखनी है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे, इसको देखते हो, इसको समझते हो, तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में और ज्यादा अच्छे से चीजें समझाऊंगा और पूरा एसएमसी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मैंने आपको एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बताया था, उसको देखना है। जब मार्केट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, इस टैप पे डायरेक्ट एंट्री होती है और मार्केट हमें वहां से अपसाइड जाने को मिलता है। सेम सिनेरियो सेल साइड भी होता है। मार्केट जब ऊपर की लिक्विडिटी पहले ले लेता है, ऐसा नहीं बाय की ले ली तो वापस सेल साइड अपन ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक साइड की लिक्विडिटी लेगा, मार्केट चलता है देखो एएमडी के फॉर्मेट में, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हुआ एक्यूमुलेशन, यहाँ हुआ मैनिपुलेशन। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस में ये अपसाइड जा सकता है, जरूरी नहीं जाएगा, जा सकता है। और जा सकता है नहीं जा सकता कंफर्म करेगी बड़ी टाइम फ्रेम। कैसे क्या सब सीखोगे, कोई लोड लेने की बात नहीं है, बस पेशेंसली वेट करो, चीजों को समझो और आगे देखो। अब देखो मान लो ये बाय साइड की नहीं, सबसे पहले सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ाता, यानी सेल साइड वाले बायर्स के, सेलर्स के जितने स्टॉप लॉस थे सारे हंट किए, नए बायर्स को बिठाया, फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। यहाँ पे देने के बाद जब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता उसको टैप करके हम यहाँ से सेल कर देते और टारगेट रहता अपना ये। तो वो छोटी टाइम फ्रेम में होता है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। कैसे क्या आगे सब समझेंगे। तो ये बेसिकली एक वीडियो थी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करो, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में उस चीज को एक्सप्लेन करूं। और अगर आपको समझ में आया हो, चीजें इजी लगी हो, तो भी मुझे बताओ, ताकि मुझे पता पड़े कि आपको समझ आ रही है चीजें, तो मैं इसी तरह से आगे की चीजें भी समझाऊं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो बताओ, ताकि आगे आने वाली चीजों को और ज्यादा इजी वे में बताऊं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं देखो आगे आने वाली वीडियोस में। बस आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि देखो मुझे भी मोटिवेशन, क्योंकि एट द एंड देखो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आपको सिखाने के लिए। तो अगर कोई रेस्पॉन्स आ रहा होगा तो मुझे वहां पे अच्छा लगेगा और मुझे भी एक इंटरेस्ट आएगा कि मैं सिखाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।